हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है बच्चों। सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी 90% प्लस लेके आएँ, कितना 90% प्लस लेके आएँ, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आप भी 90% का रिजल्ट बना पाएँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे विषय की तैयारी आपकी बहुत ही आसान तरीके से हो पाए और बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। और हाँ, और एक बात बहुत ही ज़रूरी है जो हमने आपको कल बताया था, इस वीडियो में आपको इससे यही वीडियो आपको मिला था, जियोग्राफी का पार्ट 1 मिला था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 20 प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों को हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज देखेंगे हम जियोग्राफी से ही जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, उन क्वेश्चंस को मैंने लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपका कि मानसूनी वन किसे कहते हैं। क्वेश्चन है आपका मानसूनी वन किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है सदाबहार वन को, कांटेदार वन को, ज्वारीय वन को या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। तो देखिएगा बच्चों, ये जो आपका ज्वारीय वन ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मानसूनी वन जो है, ज्वारीय वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में, और हाँ मैंने 30 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताए हैं, वो क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अभी हमने ये 31 से शुरू किया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में सुंदर वन स्थित है। पहला है ऑप्शन ओडिशा में, दूसरा है मेघालय में, तीसरा है पश्चिम बंगाल में और चौथा है अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिएगा बच्चों, सुंदर वन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष प्रथम नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। भारत में किस वर्ष जो है प्रथम नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1960 में, सेकंड ऑप्शन है 1936 में, थर्ड ऑप्शन है 1990 में और फोर्थ ऑप्शन है 1940 में। तो देखिएगा बच्चों, नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट नेशनल पार्क था उसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि भारत में वन रीति का निर्माण किया गया है। भारत में वन रीति का निर्माण किया गया 1990 में, 1952 में, 1972 में, 1960 में। तो देखिएगा बच्चों, वन रीति की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया। ग्रीन इंडिया जो मिशन है उसको प्रारंभ कब किया गया था? 2011 में, 2012 में, 2014 में या फिर 2013 में। तो देखिएगा, जो ग्रीन इंडिया मिशन है उसको 2014 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। हरा सोना प्राकृतिक वनस्पति को, घास मैदान को, हरा पेड़ को या फिर सघन झाड़ियों को। तो देखिएगा, हरे सोने की बात की गई है, तो हरा सोना आप गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। प्राकृतिक वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 37 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन है कि ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। ग्रीन इंडिया मिशन का जो उद्देश्य था वो निम्नलिखित में से क्या था। पहला ऑप्शन दिया गया है पेड़ पौधों की सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वन संरक्षण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जलवायु परिवर्तन और चौथा ऑप्शन दिया गया है तापमान में कमी। तो देखिएगा बच्चों, जो ग्रीन इंडिया मिशन था उसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन। क्या था? जलवायु परिवर्तन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 38 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिएगा क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है यमुना नदी पर, सेकेंड ऑप्शन है कावेरी नदी पर, थर्ड ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, फोर्थ ऑप्शन है
भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, पहला गंडक, दूसरा माता टीला, तीसरा दिया गया है रिहंद और चौथा दिया गया है रामगंगा। तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो जो उत्तर प्रदेश में है वो क्या है, रिहंद योजना जो है सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। पहला दिया गया है सतलुज, दूसरा दिया गया गंगा, तीसरा दिया गया है कृष्णा और चौथा दिया गया है यमुना। तो देखिएगा बच्चों, नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 41 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल परियोजना किस राज्य से संबंधित है। चंबल परियोजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है। पहला दिया गया है बिहार झारखंड, दूसरा दिया गया है मध्य प्रदेश राजस्थान, तीसरा दिया गया है केरल तमिलनाडु और चौथा दिया गया है, सॉरी एक ही ऑप्शन मैंने दो बार लिख दिया है, केरल और तमिलनाडु। तो देखिएगा जो ये चंबल परियोजना है ये रिलेटेड है मध्य प्रदेश राजस्थान से। किससे रिलेटेड है, मध्य प्रदेश राजस्थान से। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किस स्थान पर होती है। पहला दिया गया है मानसिनराम में, न्यूयॉर्क में, चेन्नई में या फिर व्लादिवोस्टक में। तो देखिएगा बच्चों, ये जो है आपका मानसिनराम जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो मानसिनराम में होती है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। अभी हमने सेम क्वेश्चन पीछे किया है। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी बांध जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। तो देखेंगे इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया पंजाब, दूसरा ऑप्शन दिया गया उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन दिया गया गुजरात और चौथा ऑप्शन दिया गया है हिमाचल प्रदेश। तो जो टिहरी बांध परियोजना है ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दिया गया है बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। 44 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा ऑप्शन पहला दिया गया है आपका महात्मा गांधी, दूसरा दिया गया है विनोबा भावे, तीसरा दिया गया है अन्ना हजारे और चौथा दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिएगा बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर जो है वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नागल परियोजना, पहला दिया गया है रावी, दूसरा दिया गया है सतलुज और तीसरा दिया गया है ब्यास और चौथा दिया गया है चिनाब। तो बात की जा रही है भाखड़ा नागल बांध की, तो ये जो है सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है बच्चों, भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है। आंध्र प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, हिमाचल प्रदेश से या फिर केरल से। तो देखिएगा बच्चों, जो ये दामोदर घाटी परियोजना है ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। ठीक है बच्चों, किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर निर्मित है। रिहंद पर, महानदी, दामोदर या फिर कृष्णा। तो रिहंद परियोजना की बात की गई है, तो ये जो है आपका महानदी पर स्थित है। ठीक है बच्चों, किस पे स्थित है, महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है। पहला दिया गया उत्तर प्रदेश में, दूसरा दिया गया पंजाब में, तीसरा दिया गया बिहार में और चौथा दिया गया है आंध्र प्रदेश में। देखिएगा बच्चों, ये जो है उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो देखिएगा बच्चों, जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है।
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आप अपने कॉमन सेंस से इसका आंसर बता सकते हैं। दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, दलहन उत्पादन से या फिर तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है बच्चों, किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन कृषि आगत या निविष्ट नहीं है? कौन जो है वो कृषि आगत या निविष्ट नहीं है? पहला दिया गया है सिंचाई, दूसरा दिया गया है उद्योग, तीसरा दिया गया है बीज और चौथा दिया गया है सिंचाई। तो जो उद्योग है ये जो है कृषि आगत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये सिंचाई की जगह पे आप कुछ और कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए बुआई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बुआई कर लीजिएगा, कोई सेम ऑप्शन हो गया है दो ठे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो नगद फसल नहीं है? पहला दिया गया है चाय, दूसरा दिया गया है गेहूँ, तीसरा दिया गया है कपास और चौथा दिया गया है गन्ना। तो देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से जो नगद फसल है वो गेहूं जो है वो नहीं है, बाकी सब जो क्या है वो नगद फसल है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोयाबीन के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? सोयाबीन के उत्पादन में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उड़ीसा। तो देखिएगा बच्चों, सोयाबीन के उत्पादन में जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका बिहार, तीसरा है पंजाब, चौथा है राजस्थान। तो देखिएगा, सर्वाधिक गेहूं अगर पैदा होने की बात होती है तो ये जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पैदा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है किससे? पशुपालन से, कृषि उत्पादन से, मछली पालन से या फिर कृषि उत्पाद के व्यापार से। तो देखिएगा, जो कृषि हरित क्रांति जो है वो कृषि उत्पादन से जो है वो बिल्कुल तरह जो है रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर उड़ीसा। तो रबड़ की बात हो रही है तो रबड़ जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है कहाँ पे? केरल में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका 57। निम्न में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो आपका ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर गुजरात। तो देखिएगा, गुजरात जो है ये कपास का प्रमुख उत्पादक देश है। कौन सा? गुजरात। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? पहला ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, तीसरा दिया गया है गुजरात और चौथा दिया गया है केरल। तो जूट उत्पादक जो है वो पश्चिम बंगाल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है? झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो देखिएगा, रानीगंज कोयले की जो खान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है मुंबई, एक मिनट, क्वेश्चन आपने देखा नहीं। रानीगंज कोयले की खान स्थित है झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुंबई हाई का संबंध किससे है? पर्वतीय चोटी से, पर्यटन केंद्र से, खनिज तेल से या फिर बंदरगाह से। तो देखिएगा बच्चों, जो मुंबई हाई का संबंध है वो खनिज तेल से है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉक्साइट अयस्क है शीशा का, जस्ता का, एल्युमिनियम का या फिर तांबा का। तो जो बॉक्साइट अयस्क है ये एल्यूमिनियम का है। ठीक है बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन ऊर्जा संसाधन नहीं है? निम्न में से जो है वो कौन सा जो है वो ऊर्जा संसाधन नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है कोयला, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जल, तीसरा दिया गया है पेट्रोलियम और चौथा ऑप्शन दिया गया है मैग्नीज। तो देखिएगा बच्चों, ऊर्जा संसाधन जो है वो मैग्नीज जो है वो ऊर्जा संसाधन नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि झरिया प्रसिद्ध है कच्चे लोहे के लिए, अभ्रक के लिए, तांबे के लिए या फिर कोयले के लिए। तो ये तो आपने सॉन्ग भी सुना होगा
कि झरिया जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोलार संबंधित है किससे? कोयले से, तांबा से, सोना से या फिर अभ्रक से? तो कोलार की बात की जा रही है तो कोलार किससे है? सोने से संबंधित है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो भी हमने आपको जियोग्राफी का क्वेश्चन बताया उसमें का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ज्वारीय ऊर्जा या फिर बायो ऊर्जा? तो देखिएगा बच्चों, निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जो है वो है प्राकृतिक गैस। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं वो क्वेश्चंस आपने लिखे भी होंगे, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम टाइम में फिर आप देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चन को साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। और आपको याद कैसे करना है? आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन पढ़ के याद नहीं करना है। आपको बस जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन याद करना है तो आप पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संसाधन नहीं है। ऑप्शन याद कर लीजिए, मैग्नीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन पढ़ के और फिर कहेंगे कि ये वाला सही है। नहीं, बस एक ही क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।